क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज जान लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है और इसमें एक बोट है, नाव। ठीक, नदी का बहाव इस ओर है और जो नाव है वो भी इस ओर गति कर रहा है। ठीक, अब नदी जो बह रही है उसकी भी तो कोई स्पीड होगी, उसको मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और जो नाव चल रही है उसकी भी चाल होगी एक, तो इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव उस दिशा में गति कर रहा है जिस दिशा में नदी का बहाव है, तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि नदी का बहाव का भी कुछ स्पीड होगा और नाव का भी कुछ स्पीड होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। बोट की चाल बढ़ जाएगी। अनुकूल दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर नदी का बहाव इस ओर है और नाव इस ओर गति कर रहा है, नदी का बहाव इस ओर है और नाव इस ओर गति कर रहा है, उल्टे दिशा में गति कर रहा है, तो नाव को रुकावट आएगी, नाव की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि धारा की दिशा इस ओर है और नाव जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसकी स्पीड घट जाएगी। उसी कहते हैं प्रतिकूल दिशा। ठीक है, अनुकूल दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी और प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल कम हो जाएगी क्योंकि धारा का बहाव इस ओर है और नाव विपरीत दिशा में जा रहा है, तो नाव की चाल कम हो जाएगी, तो वहां पर घट जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें लिखा है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन में देखिए लिखा धारा की चाल, तो हम धारा की चाल बराबर y मान लेंगे। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव हो या फिर कोई व्यक्ति जल में तैर रहा है, तो अगर बहाव की दिशा में जाएगा तो दोनों चाल जो होगा स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा। ठीक, यही चीज हम लिखेंगे, अनुकूल दिशा में तैरने की चाल। धारा का बहाव इस ओर है और व्यक्ति इस ओर गति कर रहा है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी क्योंकि अनुकूल दिशा में है। ठीक, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल दिशा में तैरने की चाल निकालेंगे। प्रतिकूल दिशा में तैरने की चाल। प्रतिकूल दिशा में नदी का बहाव इस ओर है और जो व्यक्ति है इस ओर गति कर रहा है, तो हमारा स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन में दो स्थितियां हमारी दी गई हैं, एक अनुकूल दिशा में और एक प्रतिकूल दिशा में। तो हम अनुकूल दिशा में पहले निकालेंगे। अनुकूल दिशा की स्थिति में, अनुकूल दिशा की स्थिति में देखिए हमारा चाल दिया गया है। चाल कितना दिया गया है, x प्लस वाई, और समय देखिए क्वेश्चन में लिखा है 2 घंटा, और दूरी हमारा दिया गया है 20 किलोमीटर। अब
ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें चाल भी आता है, समय भी आता है और दूरी भी आता है? तो हमको तुरंत वो सूत्र याद आ गया, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारा कितना है? x प्लस वाई, तो इसके जगह आप लिखेंगे x प्लस वाई। दूरी हमारा 20 किलोमीटर दिया गया है, 20 बटे समय हमारा 2 घंटा दिया गया है, बटे 2। 2 एक कम 2, 2 दहा 20। x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 मान लीजिए, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से x का मान निकाल दीजिए। x बराबर 10, यहां प्लस का है, उस पक्ष में जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई। समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम प्रतिकूल दिशा की स्थिति में निकालेंगे। प्रतिकूल दिशा की स्थिति में देखिए, हमारा दिया गया है 2 घंटा समय दिया गया है और 4 किलोमीटर दूरी दिया गया है और चाल हमारा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें चाल भी आता है, दूरी भी आता है और समय भी आता है? यही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारा प्रतिकूल दिशा में कितना है? x माइनस वाई, इसकी जगह आप लिखेंगे x माइनस वाई। दूरी हमारा क्वेश्चन में दिया गया 4 किलोमीटर, तो 4 बटे समय हमारा 2, तो यहां 2 लिख दीजिए। x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई। तो इस x के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस x के जगह पे हम 10 माइनस वाई लिखेंगे। समीकरण 1 से 10 माइनस वाई, और यहां पर माइनस वाई है ही, तो माइनस वाई बराबर 2। यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 2। यहां प्लस 10 है, उस पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 2 माइनस 10, क्योंकि इधर प्लस का 10 था, उस पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 बराबर, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, आ जाएगा 8, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया। 2 जो है वाई में गुणा कर रहा है, इस पक्ष में जाएगा भाग, वाई बराबर 8 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, वाई बराबर 4 आ गया। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा? अगर इस समीकरण में हम y की जगह 4 रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा, तो वही चीज हम लोग करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई के जगह आप कितना आएगा? 4, इसकी जगह आप 4 लिख दीजिए, तो x बराबर 10 में से 4 गया 6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, तो स्थिर जल में तैरने की चाल हमारा x था, x बराबर हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और धारा की चाल हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के लास्ट में देखिए क्या लिखा है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक महिला कार्य को पूरा करने में समय लेती है x दिन मान लीजिए, और एक पुरुष कार्य को पूरा करने में समय लेता है बराबर
वाई दिन। ओके, अब आपके क्वेश्चन में लिखा 2 महिला और 5 पुरुष काम को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं, मतलब 2 महिला प्लस 5 पुरुष। इन सब में ना, इन सब क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है कि जो 2 महिला है उनका 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा, और ये जो 5 पुरुष हैं इनका हमको 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, अभी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, जैसे लिखा है एक महिला कितना दिन समय लेती है, x दिन, तो 2 महिला कितना समय लेंगी, 2x। 2 × x बराबर 2x। जी नहीं, 2x नहीं होगा। इसका रीजन ये है, जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपया होगा ना, यही तो आप लोग सोच रहे हैं। बट ये तो सही है, लेकिन इस स्थिति में ये गलत है, 2x नहीं होगा। इसका रीजन हम आपको बताते हैं। जैसे एक महिला है, x दिन में काम कर रही है, 2 महिला x/2 दिन लेगी। ये कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आपको घर की सफाई करनी है, तो अगर आप अकेले घर की सफाई करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन घर के और मेंबर अगर आपके साथ काम करते हैं तो कम समय लेगा ना। यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको ये समझ में आया कि अगर हम किसी काम को अकेले करते हैं तो ज्यादा समय लगता है, ज्यादा दिन लगता है। अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें तो वहां पर कम समय लगेगा। तो अगर हम 2x कर देंगे तो 2x मतलब ज्यादा दिन लगेगा, जबकि जैसे जैसे हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे समय हमारा कम होता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई घर बन रहा है, उसमें अगर एक लेबर काम को करता है 50 दिन में, और अगर लेबर की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो क्या वो 85 दिन में काम करेगा, जी नहीं, 50 दिन नहीं लेगा, वो उससे कम दिन लेगा। हो सकता है 25 दिन में काम पूरा कर दे, लेकिन कम समय में पूरा करेगा। हमारा सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन हमारा कम लगेगा, मतलब काम कम समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहां पर 2x ना होकर के x/2 हो गया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक महिला किसी काम को 5 दिन में पूरा करती है, तो 2 महिला 2 × 5 बराबर 10 होगा। जी नहीं, कम समय में होगा पूरा ना। यही तो हमने आपको बताया कि जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा समय कम लगेगा। एक महिला किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में पूरा करती है, तो 2 महिला कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5 डेज लगेगा। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां से एक चीज और जान लीजिए, अगर हमको कार्य को समय में बदलना हो तो 1/समय कर देंगे, मतलब कार्य जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिलोम होता है। तो हम 2 महिला है तो 2 महिला का 1 दिन का काम निकालेंगे। 2 महिला का 1 दिन का काम कितना होगा, इनवर्स कर देंगे, पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यक्स नीचे चला जाएगा, 2/x हो जाएगा। तो यहां पर जो लिखा जाएगा 2 महिला का 1 दिन का काम कितना होगा, 2/x होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, एक बार हम फिर से अभी बता रहे हैं। ये जो पुरुष वाला है, यहां पर एक पुरुष किसी काम को y दिन लेता है। 5 पुरुष कितना दिन लेगा, 5 × y बराबर 5y। 5y नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या हम बढ़ाएंगे हमारा समय जो होगा कम लगेगा, दिन कम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, y/5। तो 5 पुरुष का 1 दिन का काम निकालेंगे। 5 पुरुष का 1 दिन का काम निकालेंगे।
इस क्वेश्चन में हमको एक दिन का काम निकालना पड़ता है। ठीक, तो एक दिन का काम निकालने के लिए हमने आपको बताया कार्य जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, कार्य बराबर 1/समय। ठीक, तो 5 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं, y/5। तो इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो पलट जाएगा, 5/y हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/y। 2 महिला का एक दिन का काम प्लस 5 पुरुष का एक दिन का काम बराबर 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम। 2 महिला 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, हमने आपको बताया पलट जाएगा। तो 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 1/4। ओके, अब 2 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 ही आएगा। इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी इसका कारण आपको पता चल जाएगा। 1 इंटू एक्स लिख दीजिए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स ही आएगा, प्लस 5 इंटू 1 लिख दीजिए, y इंटू 1 लिख दीजिए, बराबर 1/4। अब 1/x की जगह पे p मान लीजिए, बराबर p। 1/y के जगह पे q मान लीजिए। ठीक, तो 2 इंटू 1/x के जगह पे p आ जाएगा, क्योंकि हमने p माना है, प्लस 5 लिखा है, 5 इंटू 1/y के जगह पे q आ जाएगा, तो यहाँ q लिख दीजिए, बराबर 1/4। 2 का मल्टीप्लाई p में कराएंगे 2p, प्लस 5 का मल्टीप्लाई क्यूब कराएंगे 5q, बराबर 1/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। आगे क्वेश्चन में लिखा है 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में काम करते हैं। एक महिला किसी काम को पूरा करने में x दिन लेती है, तो 3 महिला 3x नहीं होगा, ये हमने आपको कारण बता दिया। 3x इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी हमारा समय कम लगेगा, और जब कम लगेगा मतलब वहां पर भाग होगा, तो x/3 हो जाएगा। अब हम 3 महिला का एक दिन का काम निकालेंगे। तीन महिला का एक दिन का काम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि कार्य जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये पलट जाएगा, 3/x हो जाएगा। ओके, तो 3 महिला का एक दिन का काम कितना आया, 3/x, तो 3 महिला के नीचे उतरेगा 3/x, प्लस एक पुरुष किसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो यहां 6 पुरुष लिखा है, तो 6 पुरुष कितना दिन में करेगा, y/6। अब 3 महिला का एक दिन का काम निकाला गया है, तो यहां पर भी एक दिन का काम निकलेगा, तो 6 पुरुष का एक दिन का काम पलट जाएगा 6/y। तो यहां पर भी 6 पुरुष के एक दिन का काम कितना आ गया, 6/y, बराबर 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/3। हमने आपको कारण बताया कि अगर एक दिन का काम पूछा जाए तो उसको हम पलट देते हैं, तो यहां 3/1 था, 1/3 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 1/x के जगह कितना आएगा, p, तो 3 इंटू p हो जाएगा, प्लस इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x
y की जगह अब q उतरेगा, तो 6 इंटू क्यू बराबर 1/3। 3p हो जाएगा प्लस 6 का गुणा क्यू में कराएंगे 6q बराबर 1/3। अब इसको समीकरण सेकंड बना लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए। फर्स्ट में देखिए हमारा 2p है और यहां पर 3p है, तो हम क्या करें कि p वाला बराबर हो जाए। ठीक, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो यहां पर 6 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p और p वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 2 में कराएंगे 6p प्लस 5 का गुणा 3 में कराएंगे 5 15q बराबर 1/4 में 3 का गुणा कराएंगे 3 एकम 3, 3/4 आ जाएगा। ओके, अब समीकरण यहां पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6p प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे 12 आ जाएगा, 12q बराबर 1/3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2/3 आ जाएगा। अब 6p काटना है, तो अगर हम जोड़ देंगे तो कटेगा है नहीं, इसलिए हमको इसमें माइनस पे करना पड़ेगा, यहां माइनस हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर माइनस का चिन्ह लगता है तो चिन्ह पलट जाता है, तो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 15 में से 12 जाएगा, 3q आएगा बराबर 3/4 लिखा है, 3/4। यहां पर अब प्लस 2/3 नहीं है, -2/3 है, क्योंकि चिन्ह बदल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 3 12, 3 का गुणा 3 कराएंगे 3 3 9 माइनस 4 का गुणा 2 में कराएंगे 4 दूना 8 बराबर 9 में से 8 गया 1/12 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया हमारा आ गया 1/12। 3 इधर गुणा करा है, उस पक्ष में जाएगा भाग, तो q बराबर 1/12 गुणे 3, q बराबर 1/36। हमको p का मान निकालना है। p का मान कैसे निकलेगा, अगर हम q का मान इसमें रख दें तो हमारा p का मान निकल जाएगा। ठीक, समीकरण 2 में q का मान रखने पर तो 3p, देखिए यहां पर 3p प्लस 6q, 6 इंटू क्यू की जगह आप कितना 1/36 बराबर 1/3, 6 कम 6 6 के 36। एक का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा /6 बराबर 1/3। अब ये प्लस का है, उस पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहां देखिए ये प्लस का है, उस पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/6। 6 का गुणा 3 में जाएंगे 6 3 18, 6 का गुणा 1 में कराएंगे 6 कम 6 माइनस 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 कम 3। 3p बराबर 6 में से 3 गया 3/18। 3 इधर p में गुणा कर रहा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग, p बराबर 3/18 गुणे, इधर ही गुणा इधर आया भाग हो जाएगा, 3 3 कट गया, तो p बराबर हमारा कितना आया 1/18। p का मान हमारा आ गया 1/18। x और y का मान निकालना था। p का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा,
और Q का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा Y का मान निकल जाएगा। 1/x बराबर P का मान कितना है? 1/18। 1/18 तीरे गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो x बराबर 18 दिन आ जाएगा। 1/y बराबर Q माना था हमने, 1/y बराबर Q का मान हमारा कितना है? 1/36। देखिए यहाँ पर हमने निकाला था, कितना आया था? 1/36। तो यहाँ लिख देंगे 1/36, तीरे गुणा कर दीजिए, y बराबर 36 आ जाएगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर रूही है और उनका घर मान लीजिए यहाँ पर है। इनके बीच जो दूरी है 300 किलोमीटर दूरी है। तो इन्होंने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा किया, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बाकी इन्होंने बस से दूरी तय की। पूरा तो 300 किलोमीटर था, इन्होंने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा की, तो बस से कितना करेंगी? 300 में से 60 घटा दीजिए, 240 किलोमीटर इन्होंने बस से यात्रा की। ठीक, अब क्वेश्चन में लास्ट में देखिए क्या लिखा है, रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे लगते हैं, बराबर 4 घंटे, प्लस यहां पर और यहां पर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगता है उसको लिखा जाएगा, और बस द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगेगा यहां लिखा जाएगा। क्योंकि यहां पर समय है ना, तो समय जो होगा समय के ही बराबर होगा, मतलब यहां पर भी समय होगा और यहां पर भी समय होगा। यहां पर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगता है वो लिखा जाएगा, और यहां पर बस द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगता है उसको लिखा जाएगा। ठीक, हमने सोचा कि यहां पर समय निकालना है, तो हमको एक सूत्र याद आ गया। तो समय बराबर हमारा होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो रेलगाड़ी के लिए दूरी कितना है? क्वेश्चन में देखिए लिखा है शुरू में 60 किलोमीटर लिखा है, तो हम लिखेंगे दूरी 60, और चाल हमारा रेलगाड़ी का x है, तो x बराबर समय। तो रेलगाड़ी से यात्रा करने पर कितना समय लगता है? 60/x, तो इसके जगह आप उतारेंगे 60/x। अब यहां पर बस द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगता है उसको निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारा देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, शेष दूरी बस द्वारा तय करती है, तो शेष दूरी हमारा कितना आया? 240, तो 240 हो जाएगा बटे चाल, हमने चाल कितना माना है बस का? y हो जाएगा। तो समय बराबर आ गया 240/y, तो यहां पर समय हमारा आ गया 240/y। अब 60/x प्लस 240/y बराबर 4 घंटा। अब हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, क्योंकि 60 का गुणा 1 पे करेंगे तो 60 ही आएगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा। तो 1/x बराबर p मान लीजिए, और 1/y बराबर q मान लीजिए। 60/1/x के जगह कितना? p, तो यहाँ p लिख दीजिए, धन 240 गुणे 1/y के बराबर कितना? q माना हमने, तो यहाँ q आ जाएगा बराबर 4। 60p प्लस 240q बराबर 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आपके क्वेश्चन लिखा है
कि 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से, तो मान लीजिए यहाँ पर रूही जी हैं और उनका घर यहाँ पर है, इनके बीच दूरी है 300 किलोमीटर। इन्होंने 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा की, यहां से यहां तक मान लीजिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा की। तो बस द्वारा कितना करेंगे, पूरा 300 है और यहां से यहां तक रेलगाड़ी से इन्होंने 100 किलोमीटर दूरी तय की, तो बस द्वारा कितना होगा, 300 माइनस 100 आ जाएगा हमारा 200 किलोमीटर। ठीक, तो यहां पर प्लस बराबर, यहां पर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगता है उसको लिखा जाएगा, और यहां पर बस द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगेगा उसको लिखा जाएगा। हमको इसमें समय लिखना है, और समय बराबर हमने आपको बताया दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारा इसमें देखिए रेलगाड़ी द्वारा कितना है, 100 किलोमीटर, तो लिखिए 100 बट्टे चाल। चाल हमारा रेलगाड़ी की x है, तो यहाँ x लिख दीजिए। और यहां पर बस द्वारा यात्रा करने पर कितना समय लगेगा उसको लिखा जाएगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो बस द्वारा इन्होंने कितना दूरी तय किया, 200, तो 200 हो जाएगा, 200 बटे चाल कितना, y, y आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर बस द्वारा चाल हमने y माना है ना, y आ जाएगा। तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन उसमें 10 घंटा और जुड़ जाएगा, 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगेगा, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। ठीक, 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर। अब देखिए यहां पर घंटा दिया गया है, यहां पर मिनट दिया गया है। अगर मिनट मिनट होता तो दोनों जुड़ जाता, तो यहां पर देखिए मिनट है, अगर यहां पर घंटा होता तो घंटा और घंटा जुड़ जाता। तो मतलब हमको यहां मिनट है, इसको हम घंटे में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, 60 घंटा, क्योंकि समान राशियां ही एक दूसरे से जुड़ती हैं। यहां पर अगर मिनट होता तो ये मिनट और ये मिनट आराम से जुड़ जाता, लेकिन यहां पर मिनट आ गया है तो इसको हम घंटे में बदलना पड़ेगा। तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में 60 से भाग देंगे। तो ये जो 10/60 हो गया, ये अब 10/60 मिनट नहीं होगा, अब ये 10/60 घंटा हो गया। 100/x प्लस 200/y बराबर 4 प्लस ये कट गया, 1/6 आ गया, क्योंकि ये दोनों घंटा था, आराम से जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये 0 0 कट गया, 1/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से। अब 1/x बराबर हमने क्या माना था, 1/x बराबर हमने p माना था, तो इसके जगह पर आ जाएगा p, 100 इंटू p प्लस 200 लिखा है, 200 गुणे 1/y के जगह कितना q, तो 200 q हो जाएगा बराबर, इसका हर बराबर नहीं, हर बराबर कर लीजिए। 6 का गुणा 4 करेंगे, 6 चौक 24 प्लस 1, 100p प्लस 200q बराबर 25/6, क्योंकि 24 में एक जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और हर देखिए हमारा 6 है, यहाँ 6 लिख दीजिए। इसको समीकरण सेकंड बना लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, और समीकरण सेकंड हमारा ये है। अब हमको p वाला बराबर करना है। ठीक, तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा कर दें तो इसमें 300 हो जाएगा। ठीक, और 100 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तब भी हमारा 300 हो जाएगा, तो हमारा 300 300 बराबर हो जाएगा। तो वहां से हम p वाला घटा देंगे तो हमारा कट जाएगा, और वहां से हमारा q का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर
60 का गुणा 5 पे करेंगे 300 पी आ जाएगा, प्लस इसमें भी गुणा होगा, सब में गुणा होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 240 का 5 पे गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 1200 क्यू, बराबर 5 का गुणा 4 में करेंगे 520 आ जाएगा। अब समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 आ जाएगा, 300 पी, प्लस 200 को गुणा 3 में करेंगे तो 600 क्यू आ जाएगा, बराबर 25/6 में 25/6 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 25 बट्टे कितना आ जाएगा 2, 25/2 आ जाएगा। अब हम घटा देंगे, यहां माइनस का आ जाएगा, यहां भी माइनस का आ जाएगा, यहां पर भी माइनस का आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1200 में से 600 जाएगा, 600 आएगा, बराबर 20, और यहां पर माइनस का 25/2 है, माइनस का 25/2, हर बराबर कर लीजिए। 2 का गुणा 20 में करेंगे 40 माइनस 25, तो आ जाएगा हमारा 15/2, मतलब इनको सॉल्व किया गया, हमारा आया 15/2, तो यहां लिख देंगे 15/2। 600 इधर गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा भाग, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यहां 0 आ जाएगा, तो Q बराबर हमारा आ गया 1/80। अब हमको P का मान निकालना है। P का मान कैसे निकलेगा, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में? समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, इसमें हम Q का मान रख देंगे 1/80, या फिर इसमें हम Q का मान रख देंगे 1/80, तो हमारा निकल जाएगा। तो चाहे इस समीकरण चाहे इस समीकरण में हम Q का मान रख देंगे, तो वहां से हमारा P का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 60p प्लस 240 Q की जगह पे 1/80, 1/80 आ जाएगा, बराबर 4, यहां 4 लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 60p प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, बराबर 4, यहां प्लस का 3 है, उस प्लस में जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 60 जो है P में गुणा करा है, उस पक्ष में जाएगा भाग, अब हमको तो x का मान निकालना था, तो हम x का मान निकालेंगे, 1/x बराबर हमने P माना था, शुरू में देखिए हमने यही माना था, 1/x बराबर P, 1/y बराबर Q। अब हमारा तो P और Q का मान निकल गया, इसी समीकरण में हम रख देंगे। P का मान हमारा कितना आया है 1/60, तो इसके जगह आप लिख देंगे 1/60, फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, तो x बराबर हमारा जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमको चाल निकालना था। अब 1/y बराबर हमने क्या माना था Q का मान हमारा 1/80 है, 1/80 लिख देंगे, फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, ओके। इसी प्रकार हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।